आज की स्टोरी है बहू व्यवहारिक और संस्कारी होनी चाहिए, चाहे वो बेटे की पसंद क्यों ना हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहू व्यवहारिक और संस्कारी होनी चाहिए, चाहे वो बेटे की पसंद क्यों ना हो। बधाई हो सोनू भाई साहब, बधाई हो मंजू बहन। एक ही तो बेटा था आप दोनों का, उसने आप दोनों को बिना बताए 6 महीने पहले शादी कर ली। पड़ोसन शीला ने कहा, तो क्या हुआ बहन जी, शादी बिना बताए किया, पर बहू को लेकर घर ही तो आया ना। हम दोनों पति पत्नी ढूंढते भी तो इतनी संस्कारी और व्यवहारिक बहू नहीं ढूंढ पाते। सोनू का जवाब सुनकर पड़ोसन मीरा अपना मुंह बंद कर चुपचाप चली गई। मंजू ने गुस्से से भुनभुनाते हुए कहा, यह मेरा पड़ोसन कम है और दुश्मन ज़्यादा है। यह बधाई देने थोड़ी ना आई थी, यह तो मेरे जले पर नमक छिड़कने आई थी। मंजू भुनभुनाते हुए रसोई में पहुंची। वहाँ देखा बहू सुमन कुछ बना रही थी। मैंने तुम्हें एक बार नहीं हजारों बार कमेंट करके समझा दिया कि जब मैं रसोई में रहूं तो तुम मत आया करो। मंजू ने अपनी बहू सुमन से कहा। ससुर सोनू ने कहा, बस करो भगवान, आखिर कब तक अपने कटु वचन से बहू को तकलीफ दोगी। अब वही तुम्हारी बहू है। अब इस सच्चाई को स्वीकार कर लो और अपना गुस्सा थूक दो। 6 महीने हो चुके हैं उसे अब इस घर की बहू बने हुए। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, अगर माँ प्यार करती है तो डांटने का और गुस्सा होने का भी अधिकार रखती है। मुझे सासू माँ की कही गई किसी बात से तकलीफ नहीं होती है। सोनू ने कहा। जाने अपनी बहू सुमन को क्या इशारा किया और सुमन अपनी सासू माँ के गले से लिपट कर कहा, माँ जी, अब मैं इस घर की बहू, पत्नी, भाभी जैसे रिश्तों से जुड़ गई हूँ और जितने सारे रिश्ते, इतनी सारी जिम्मेदारी, ना ही मुझे इन रिश्तों की समझ है और ना ही इन जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका। मंजू का दिल थोड़ा नरम पड़ गया तो सुमन ने कहा, जन्म के बाद ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। बचपन से ही हॉस्टल में रही, वहीं पली बड़ी और बड़ी हुई। वहीं मैंने और आपके बेटे ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना लिया।